तो कैसे आप सब, एक बार फिर से मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने लगभग चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बचे हुए थे और जो आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहे थे या जो इमेज के थ्रू नहीं समझ में आ रहे थे उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके 2 इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए और वहाँ पे जब वो समझ में आ जाता है तब इस वीडियो को आप देखिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड के थ्रू किस तरीके से प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया था, कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जहाँ पे v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और t क्या है, dt क्या है, चेंज इन टाइम या टाइम पीरियड। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है, डी वी अपॉन डी टी। अब आपको ये तो पता होगा ये एक रेशनल नंबर आपको दिख रहा है क्योंकि न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। अब किसी भी नंबर में जिस नंबर से आप अगर दूसरा कोई एक्सटर्नल एफर्ट डालना चाहते हैं तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें अगर उसी से डिवाइड करवा दें तो कोई उस नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ds से हमने इसमें मल्टीप्लाई भी करवाया और ds से डिवाइड भी करवाया। ठीक है, तो ds कैंसल आउट होकर फिर से 1 हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ये करवा दिया। अब ऐसा करवाने के पीछे हमारा मकसद क्या था ये आप देखिए, a स्क्वायर ये हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा करवाया, क्योंकि हमको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, और हमको गायब करना है ये t, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं होता है, तो ये dt को हमको किसी ना किसी तरीके से गायब करना है। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस को इधर ले आइए, और ये हो जाएगा इंटू डी एस अपॉन डी टी, ये t इधर dt इधर चला गया। इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी v। वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डी एस अपॉन डी टी। वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे पूरा पूरा v लिख देते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा डी बी अप बाई डी एस इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा v डी वी। क्लियर है, यहाँ तक विजिबल है। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे शो करवा रहे हैं इंटीग्रेशन। जब आपको दिखाना है तो एक साइन, उसके बाद इधर का क्या है, ए डी एस, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी रखनी है, तो डी एस के लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट यस और नॉर्मल मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब 0 से उसने 0 पॉइंट से चलना शुरू किया था और कितनी दूर गया, तो यस डिस्टेंस उसने कवर की। और इसके लिए अपर लोअर लिमिट वेलोसिटी के लिए फाइनल 0, फाइनल v और इनिशियल u। ठीक है, मतलब अपर लिमिट यहाँ पे v रखनी है और लोअर लिमिट u रखना है। अब इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो हो नहीं रहा है, तो a बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 ds यस 0 इक्वल टू, ये तो सेम है अकॉर्डिंग इसी के होगा, तो v u v dv। इसका 1 ds का आ जाएगा यस, आपको पता ही है 1 वाले का डायरेक्ट वही आ जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल टू, इसका हो जाएगा v की पावर ये 1 है तो 1 + 1 अपान 1 + 1। क्लियर है, ये अपर लिमिट इसकी क्या है v और लोअर लिमिट क्या है u। a इक्वल टू हो जाएगा ये यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट v लोअर लिमिट u। ये हो जाएगा यस में से 0 जाएगा तो यस ही बचेगा, इधर v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, एक बार v स्क्वायर रखेंगे एक बार u स्क्वायर रखेंगे, मतलब एक बार v वैल्यू रखेंगे एक बार u, तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ये as इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, दोनों का एलसीएम सेम है इसलिए नीचे रख लिया। ठीक है, ये विजिबल है इधर, क्लियर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
चलो ठीक है, इसको आप इधर देख लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए दोनों का एलसीएम सेम हो गया। 2 इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2as इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताया जाए, इन चारों में से 3 चीज़ दे करके चौथी चीज़ पूछ ले तो आप यही फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला हो गया। यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब आपके लिए एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक, क्या पढ़ना है अब आपको? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 चीज़ें तो आप जानते थे, क्लास 9th में भी आपने 2 मेथड इसके पढ़े हुए थे, जिनके बारे में मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके प्रूव करके दिखा दिया है। अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछिए उस पर। ठीक है, मैं वीडियो उसकी बना दूंगा, लेकिन पहले आप पूछिए अगर वहाँ पे समझ में नहीं आता है तब। अब हमारा अगला इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय कैलकुलस मेथड। ठीक, यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी है वो n-1 सेकेंड में कोई n-1 डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब इसकी लोअर लिमिट जो टाइम की रखनी है वो n-1 और डिस्टेंस की जो रखनी है वो n-1, और अगर वही बॉडी n सेकेंड में जाएगी तो n डिस्टेंस कवर करेगी। कुछ आपने AP पढ़ा होगा 10th में, कुछ उस पे बेस्ड है। तो आप यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए है, बस थोड़ा सा चेंज ये हो गया है कि वहाँ पे s था, यहाँ पे Sn-1 और Sn की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट के बीच की बात की जाएगी। जैसा कि ये भी जब प्रूव होगा तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी की डिफिनेशन? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यही है ना? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। कोई नहीं, लाइट चली गई फिर भी विजिबल हो रहा है आप लोगों को। v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, क्योंकि हमको डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से इसको प्रूव करवाना है। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, dt इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में v dt इज इक्वल टू हो जाएगा ds। यहाँ पे आपको पता था सेकंड इक्वेशन में हमको फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं थी, इसलिए v की जहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे u प्लस at इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। इसको इधर कर लेते हैं तो डी एस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा लेते हैं u डी टी प्लस ए टी डी टी। वही सेम प्रोसेस, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का जब हम इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 डी एस इज इक्वल टू इसका भी इंटीग्रेशन u डी टी प्लस इसका भी इंटीग्रेशन, a बाहर हो जाएगा, a क्या है? कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा t डी टी। ये विजिबल है कि नहीं है? इतना शो हो रहा है? क्लियर? अब यहाँ पे आपको लिमिट बहुत सोच समझ के रखनी है। हाँ, यहाँ पे आपको लिमिट बहुत सोच समझ के रखनी है। लिमिट एक बार यहाँ लगा देता हूँ, फिर वहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये ds है, मैंने कहा था जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी Sn, तो यहाँ पे Sn रखोगे। इधर सब लोग एकदम ध्यान से देखना, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट रखनी है Sn और इनिशियल मतलब डिस्प्लेसमेंट रखनी है Sn-1। अपर लिमिट लगानी है Sn और लोअर लिमिट लगानी है Sn-1। बस वहाँ पे यस और जीरो की बात करते थे क्योंकि हम ओरिजिन पॉइंट से शुरू करते थे, और यहाँ पे हम एक डिस्टेंस है जो Sn-1 है उससे हम Sn पे जा रहे हैं, तो अपर लिमिट Sn, लोअर लिमिट Sn-1। और टाइम यहाँ पे पहली बार जो टाइम था
n-1 था और n-1 से टाइम n पहुंच गया, तो एक बार टाइम जो अपर लिमिट लगाएंगे वो n और लोअर लिमिट लगाएंगे n-1, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ भी हमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो n-1। ठीक, इतना विजिबल है। अब इसी को हमको क्या करना है, ब्रॉड रूप में लिखना है, तो ये सेम वही फॉर्मेट n-1 1ds, पूरा का पूरा आप इसको वो कर लीजिए 1ds, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा s, तो s अपर लिमिट sn लोअर लिमिट sn-1 इज इक्वल टू u dt, u बाहर 1 बचेगा, 1 dt का हो जाएगा t। ठीक, अपर लिमिट n लोअर लिमिट n-1 प्लस a, क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है a, उसके बाद t dt, तो t का जब हम इंटीग्रेशन दिखाएंगे तो t की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 अपान 1 + 1, और इसकी जो वैल्यू रखनी है अपर लिमिट n लोअर लिमिट n-1। ठीक, अब इसको हमको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में दिखाएं, तो एक बार s की वैल्यू sn रखनी है, एक बार s की वैल्यू sn-1 रखनी है, मतलब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा sn-1 इज इक्वल टू u, एक बार t की वैल्यू n रखनी है और एक बार t की वैल्यू माइनस में n-1 रखनी है, क्लियर है, प्लस a, ये हो जाएगा t²/2, एक बार अपर लिमिट n लोअर लिमिट n-1, ये हो जाएगा sn-1 इज इक्वल टू u, ब्रैकेट ओपन करोगे एक बार n-1 प्लस में, ब्रैकेट ओपन आगे माइनस लगा हुआ है, तो पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में, ठीक है, प्लस a, t की वैल्यू एक बार n रखनी है एक बार n-1, तो t² में एक बार n² माइनस में n-1/2, क्लियर है, ये विजिबल है चीज़ है। sn-1 इक्वल टू हो जाएगा sn-1 इक्वल टू हो जाएगा u, ये कैंसिल होके हो जाएगा इंटू 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस a n²/2, ये इसको ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा, विजिबल है यहाँ पर किनारे सो रहा है ना, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² - 2ab, तो n² + 1 - 2n, 2ab माइनस में होता है इसलिए -2n/2, ठीक, ये हो जाएगा sn-1 इज इक्वल टू u में 1 से मल्टीप्लाई u ही रहेगा, प्लस a, ये सॉल्व होकर आएगा, नहीं विजिबल है, नहीं सो रहा है, चलो कोई नहीं है, विजिबल नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर है ना, ये हो जाएगा sn-1 इज इक्वल टू u में 1 से मल्टीप्लाई u हो जाएगा, प्लस a, और वैल्यू जब रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला हो जाएगा n²/2, माइनस लगा है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये -n², और पूरे में देखो दोनों का एलसीएम क्या है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत है, सेम डिनोमिनेटर लिख देते हैं नीचे, ठीक है, एलसीएम सेम वही हो जाएगा इसका 2। अब उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आगे माइनस लगा हुआ है, तो पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला भी माइनस में, और तीसरा वाला प्लस में, +2n, ठीक, ये क्लियर है। ये माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ था, उसके बाद जो +1 था इस माइनस के मल्टीप्लाई होने के बाद -1 हो गया, और अगले वाला -2n जो है +2n हो गया। अब sn-1 इज इक्वल टू u प्लस a, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अंदर 2n-1 होल अपॉन 2, ये आ गया फार्मूला, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर, अगर इस चैप्टर में अभी कोई और डिफरेंट आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लग रहा हो तो आप पूछिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।